नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बाढ़ग्रस्त गांवों के किसानों ने समाधान शिविर में फसल मुआवजे और मोटर सप्लाई की उठाई मांग। सीईटी परीक्षा में भिवानी रोडवेज द्वारा खास व्यवस्था, 5 जिलों में भेजी जाएंगी 428 बसें। बिजली कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। खेलो इंडिया खेलों में रजत पदक विजेता मोनिका हुई सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। भिवानी के समाधान शिविर में अखिल भारतीय किसान सभा ने धनाना, बड़ीसरा, घुसकानी, गुजरानी, प्रेमनगर व अन्य गांवों में जल भराव की समस्याओं को उपायुक्त साहिल गुप्ता के समक्ष रखा। किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने बताया कि उन्होंने सभी गांवों में जल भराव की स्थिति के बारे में 17 जुलाई को उपायुक्त को अवगत करवा दिया था, लेकिन बिजली व सिंचाई विभाग में तालमेल नहीं होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। उन्होंने दोनों विभागों की तालमेल कमेटी गठित करके प्रशासन से शीघ्र जल भराव की समस्या के समाधान करने की मांग की। किसान सभा के जिला उप प्रधान कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि बिजली व सिंचाई वे दोनों विभागों के अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। धनाना सामेन लिंक ड्रेन पर 100 किलोवाट पर ट्रांसफार्मर लगवाने, 3 अतिरिक्त बिजली मोटरें उपलब्ध करवाने, घुसकानी में 4 बिजली मोटरें उपलब्ध करवाने, बड़ेसरा को 5 बिजली मोटरें देने, प्रेमनगर में 2 अतिरिक्त बिजली मोटरें देने व गुजरानी में 24 घंटे बिजली देने व 2 बड़ी बिजली मोटरें उपलब्ध कराने की मांग 17 जुलाई को की थी, परंतु इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कुछ सिंचाई एवं बिजली विभाग के अधिकारियों की तालमेल कमेटी बनाएं और पीड़ित किसानों को उनके फोन नंबर दिए जाएं ताकि किसान उनसे संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान करवा सके। उन्होंने समाधान शिविर में मांग की कि फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाए, जल भराव गाँव की विशेष गिरदावरी करवाते हुए 50,000 रुपए प्रति एकड़ पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाए। प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा, आज हम जिला उपायुक्त के खुले दरबार में गए थे। हमने 17 तारीख को भी एप्लीकेशन दी थी डीसी साहब को। ये भिवानी और बुवानी खेड़ा तहसील के कई गांव डूबे हुए हैं, खेतों में 3 और 4 फुट से पानी भरा हुआ है। अभी निकालने का प्रशासन ने कोई मुस्तैदी नहीं दिखाई। 4 दिन के बाद भी जो हम मांग करके गए थे उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। एक तो हम मांग करना चाहते हैं कि जो धनाना और सामन धनाना लिंक ड्रेन है उस पर 60 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है जो लोड नहीं उठाता मशीनों का, मोटरों का, वहाँ 100 किलोवाट का बिजली ट्रांसफर टिकवाया जाए और पानी की 3 अतिरिक्त मोटरें दी जाएं। घुसकानी गांव में केवल 1 मोटर लगी हुई है, वो भी धनाना साइड में, पूरा गांव भरा हुआ है, खेतों में पानी। हमने 4 अतिरिक्त मोटरों की मांग की थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी तरह बडेसरा में भी काफी पानी भरा हुआ है, एक तरफ तो निकल रहा है, दूसरी तरफ खेतों में हमने मोटरों की मांग की थी, वो भी अभी नहीं दिए और ट्रैक्टर से पानी निकाल रहे हैं किसान अपना जमीन। गुजरानी गांव में बिजली गायब रहती है, पूरा पानी भरा हुआ है। वहां के सरपंच साहब से बात हुई थी तो कम से कम जो है 3-4 मोटरें उनको भी दी जाए, बड़ी मोटरें लगाई जाए, बिजली की आपूर्ति बहाल की जाए। प्रेमनगर गांव में भी 2 मोटरों की जरूरत और ज्यादा है। निकासी की, पानी निकासी की जो स्पीड है वो बहुत कम है और हमने ये भी मांग की है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाए, विशेष गिरदावरी इनकी हो, 50,000 रुपए प्रति एकड़ इन किसानों को मुआवजा मिले। अभी विभागों का कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसमें 2 विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, इरिगेशन विभाग और बिजली विभाग। कहीं बिजली की जरूरत पड़ती है, कहीं मोटरों की जरूरत पड़ती है। हमने प्रशासन से कहा, आज डीआरओ साहब थे जो ने समाधान शिविर में, कि कम से कम 3-4 अधिकारियों की एक कमेटी बना के उनका कोऑर्डिनेशन तो किया जाए। किसान वहां चक्कर काटते हैं, कभी बिजली बोर्ड में चक्कर काटते हैं, परेशान हो गए किसान। घुसकानी से और पानी की समस्या के लिए है और हमें पहले 5-4 बार दरखास्त दे ली डीसी साहब के समाधान शिविर में भी और ज्ञापन भी दिया था, लेकिन वहां जाते हैं तो वहाँ वो ज्ञापन वो दरखास्त ही नहीं पहुँचती मेरी दफ्तर में। एक आधी एक्शन कोई नहीं पाओ, एक आधी वो बैठे हो वो नहीं कहने यहाँ से ठी नहीं आई तरी। जल भराव को लेकर क्या कुछ स्थिति गाँव के अंदर है? गाँव में 1-2 आंगड़ बूंद कर दिन तो गाँव का भागो दा पानी कि वो देख रहा से तो बच रही था, पानी बहुत ज्यादा है। क्या मांग करी है फिर आज? मोटरें ही मांग करी है, मोटरें पहले भी करी थी, ये खुद ला देंगे जिद की तहली है इनकी। सचिन नाम भाई धनाना से हैं, 76-300 बुर्जी नंबर है हमारा। हमारे पास कोई भी अधिकारी हमारा दुख साझा करने के लिए भी नहीं आया है। हमारी सुविधा देने के लिए तो बाद की बात है, हमारा दुख साझा करने के लिए कोई नहीं आया हमारे पास।
कोई सहानुभूति दे दे हमें, वो भी नहीं आया है। ऐसे बोलते हैं अधिकारी की बोले हम जताई धनाना बडेसरा मिठा थड़ यहाँ पे घूम रहे हैं हम, बोले यहीं पे घूमते हैं बोले, लेकिन जी हमारे पास आके हमारा पानी भी नहीं देखा कितना पानी है इनके पास है। हमारे पास 400-500 किलो में कम से कम 4 फीट पानी है। तो आप भी सोच सकते हो कितने टाइम में कितने से 5 क्यूसेक की मोटर है, हमारी मोटर खराब होगी वो भी 2 दिन के बाद मिली हमें। वो एक मोटर दे रखी है हमें हमारे लिए, वो ट्यूबवेल के समान है वो मोटर एक, वो भी 2 दिन के बाद मिली हमें मोटर भी ठीक होने के बाद। नहीं 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 नहीं, नहीं कोई नहीं आया, कोई भी विधायक हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी दुख साझा करने के लिए भी नहीं आया है। कोई कुछ दिलाने के लिए तो बाद की बात होती है, लेकिन कोई दुख साझा करने के लिए भी नहीं आया है। वहाँ पे 300-400 एकड़ में पानी है। कृष्ण फौजी किसान सभा सदस्य गांव धनाना। सर मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे एक गांव में डीसी महोदय को घुमा लिया गया, उसका जो रीडर था वो गए थे और उन्होंने 350 किले में पानी दिखाया है। 350 किले में नहीं, जो असली जगह पर ये लेके नहीं गए। 8000 एकड़ जमीन है धनाने के पास में, जिसमें 5000 एकड़ में पानी 3 से 4 फीट भरा हुआ है। हमारे पास उसकी फोटो भी है और ये ले भी रहे हैं, दिखाएं भी गए आपको। दूसरी बात, जो धनाना सीमेंट जो ड्रेन निकाली गई है, इसकी 200 क्यूसेक पानी सहने की क्षमता थी और इसने क्या काम किया, निकलने के बाद में और छोटी लिंक ड्रेन कनेक्टिविटी कर दी, जिसके कारण कोई 40 क्यूसेक की कर दी, कोई 30 क्यूसेक की कर दी। उसमें क्या काम किया उसने, जो ना वो पानी क्षमता नहीं रही हमारे जो उसकी सहने की। अभी ओवरफ्लो होगी नहीं, ये पानी भरा है। इसकी समस्या के लिए हमने हमारे भाई ओम प्रकाश कामेट जो प्रधान है हमारे डिस्ट्रिक्ट के, इनसे हमें समस्या बताई और जो ने इस समस्या को लेकर के डीसी महोदय मौके पर जाकर के सब कुछ देखा इन्होंने। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 26 व 27 जुलाई को संचालित करवाई जाने वाली सीईटी परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों के जिलों तक ले जाने व लाने के लिए हरियाणा रोडवेज विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस बारे में भिवानी रोडवेज के महाप्रबंधक दीपक कुंडू ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार भिवानी जिले से रोडवेज की बसें रोहतक, महेंद्रगढ़, दादरी, हिसार व सोनीपत जिलों में परीक्षार्थियों को लेकर जाएंगी। वहीं उन्होंने बताया कि भिवानी से रोहतक जिले में जाने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 16,000 से अधिक है। भिवानी रोडवेज के महाप्रबंधक दीपक कुंडू ने कहा कि सरकार के निर्देश अनुसार भिवानी जिले से हरियाणा रोडवेज की बसें 5 जिलों में जाएंगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए आरटीए भी सहायता कर रहा है, जो 5 जिलों में एक शिफ्ट में 428 बसें जाएंगी। उन्होंने कहा कि हिसार से 14,000 से अधिक अभ्यर्थी भिवानी में परीक्षा देंगे, जिसको लेकर भिवानी जिले में भी 36 लोकेशन पर 50 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कहा कि हरियाणा रोडवेज द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा अभ्यर्थी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे 25 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि हरियाणा रोडवेज को अगर ज़रूरत पड़े तो और अधिक बसें लगाई जा सकें। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थी के साथ एक परिवार का सदस्य भी फ्री में जा सकता है। सुबह की शिफ्ट के लिए बस 5:30 बजे रवाना होंगी। हरियाणा सरकार द्वारा 26 और 27 को सीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसके लिए जो भिवानी डिपो से विद्यार्थी जाएंगे वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, जिसमें से पहला रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तीसरा अपना दादरी डिस्ट्रिक्ट है, हिसार और सोनीपत। जो सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट से जा रहे हैं वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, जिनकी संख्या 16,111 है। दूसरे नंबर पर अपने महेंद्रगढ़ नारनौल डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, जिनकी संख्या 7711 के करीब है। इसके अलावा 269 हिसार में, 872 सोनीपत में और 700 के करीब अपने दादरी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। इसके लिए हमने बसों का इंतजाम कर रखा है। हरियाणा रोडवेज के साथ साथ हमने आरटीए से भी हेल्प ली है। इसके लिए टोटल एक शिफ्ट में 428 बसों का इंतजाम कर रहा है, जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास हिसार डिस्ट्रिक्ट से ही केवल बच्चे सीईटी का एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं। इसके लिए उनकी संख्या लगभग 14,773 के करीब है, जो भिवानी में 36 लोकेशन के ऊपर 56 सेंटर्स के अंदर उनका एग्ज़ाम है। इसके लिए हमने अपनी शटल सर्विस स्टार्ट की हुई है, जिसमें 23 बसें तो हरियाणा रोडवेज की मिनी बसें लगाई हुई हैं और 100 बसें आरटीए डिपार्टमेंट से हायर करके हमने शटल सर्विस स्टार्ट की है।
तो ये जो इतनी बसें हैं क्या दोनों दिन प्रोवाइड रहेंगे? अपना जो सीईटी का एग्जाम है वो 2 शिफ्टों में होने जा रहा है। एक शिफ्ट 10:45 से स्टार्ट है, दूसरी शिफ्ट में जो एग्जाम है वो 3:45 से स्टार्ट है। तो ये सभी बसें पर शिफ्ट वाइज 428 बसों का हमने इंतजाम कर रखा है ताकि बच्चों को किसी प्रकार का असुविधा का सामना ना करना पड़ सके। ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन ने विभिन्न मांगों को लेकर बीटीएम चौक पर सिटी बिजली विभाग के कार्यालय में प्रदर्शन किया। यूनियन के सर्कल सचिव अशोक गोयत व राज्य ऑडिटर धर्मवीर भाटी ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों के द्वारा तकनीकी कर्मचारियों के साथ की जा रही मनमानी व आदेशों की अनदेखी और कार्यशैली पर आपत्ति दर्ज करवाई है। बार बार अधिकारियों के द्वारा विभागीय आदेश के बावजूद तकनीकी कर्मचारियों को फील्ड कार्यों से दूर किया जा रहा है और उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन सचिव अशोक गोयत, राज्य ऑडिटर धर्मवीर भाटी व सेंट्रल काउंसिल सदस्य चांदराम ने कहा कि एक तरफ सरकार कर्मचारियों का शोषण करने में लगी हुई है, जिसके चलते पहले से ही परेशान है, जिसके बाद अधिकारी भी कर्मचारियों को परेशान करने में कमी नहीं छोड़ी जा रही। उन्होंने कहा कि विभागीय आदेशों के बावजूद भी तकनीकी कर्मचारियों को फील्ड कार्य से हटाकर कार्यालयों में तैनात किया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत एवं कर्मचारी विरोधी रवैया है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए मनमाने ढंग से आदेश जारी करवाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासनिक प्रक्रिया का गंभीर अवहेलना है। यही नहीं, अधिकारी अपने चहेतों को मनमानी सीट पर बैठाने का कार्य करते हैं, जिसके चलते कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी यदि अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को परेशान करना बंद नहीं किया गया तो यूनियन और भी बड़े आंदोलन करने पर मजबूर होगी। मैं अशोक गोयत, सर्कल सेक्रेटरी एसपीसी वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ। आज हमारा ये रोष प्रदर्शन है और एक शॉर्ट टाइम में हमारे इतने साथी आए हैं इस रोष प्रदर्शन में, क्योंकि कर्मचारियों के अंदर अफसरों की जो अफसरशाही है उसके खिलाफ काफ़ी रोष है। जो साथी हमारे लाइनों पर शहीद हो रहे हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन अफसर अपने चहेतों को, जो टेक्निकल स्टाफ है, उनको सीटों पर बैठा करके उनके साथ मिलीभगत कर रहे हैं। और जबकि टेक्निकल स्टाफ कम होते हुए लगभग 21,000 से 22,000 कर्मचारी आज हमारे शॉर्ट है, उनकी मांग ना करते हुए अपने चहेतों को भी सीटों पर बैठाकर स्टाफ को और कम किया जा रहा है, जिससे हादसे बढ़ रहे हैं। हम इस रोष प्रदर्शन के माध्यम से अफसरों को चेताना चाहते हैं, ये राजनीतिक दबाव में आकर के या अपने चहेतों को जो बैठा रहे हैं, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और कहते हैं जिनका मूल कार्य है ऐसे का काम ऐसे करे, कल रख का काम कल रख करे, लाइनमैन एलएम का काम लाइन करे, ना कि अपने निजी हितों को देखते हुए वो लाइन पर जो बैठ जाते हैं। और इससे हमारा जो शॉर्ट कर्मचारी है जो पहले कम हुआ है, वो आज 1.5 साल के लगभग उन्होंने वीकली रेस्ट भी नहीं लिया है, जबकि सीटों पर बैठ के 9 से 5 वो चले जाते। 24-24 घंटे हमारे लाइनमैन एलएम फोरमैन काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमने सभी अफसरों को राजनीति दबाव में आकर के या अपने चहेतों को जो बैठा रहे हैं उनके खिलाफ आज हमने यह रोष प्रदर्शन करा। मेरा नाम रविंद्र यादव, सिटी यूनिट प्रधान, एचपीसी वर्कर यूनियन भिवानी, हेड ऑफिस 4। आज का जो मांग मुद्दा हमारा ये है कि जो एक्शन साहब है ना, अपने चहेतों को सीटों पर बैठा रहे हैं और फील्ड में स्टाफ की काफ़ी तंगी है। कई साथियों के हमारे एक्सीडेंट होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। एक आदमी को रेस्ट किए 2 साल हो चुके हैं, कई साथियों को तो रेस्ट किए हुए। और एक साथी हमारा पिछले 2 महीने से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, इसके जबकि फील्ड में स्टाफ की कमी है और एक्शन स्टाफ को उठा के मनमानी सीटों पर अपने पर्सनल फायदे के लिए लगा रहा है, जिसकी हमारी गौर यूनियन निंदा करती है। सिटी यूनिट से ज्वाइंट सेक्रेटरी एएचपीएस वर्कर यूनियन हेड ऑफिस हिसार। आज की जो हमारा रोष प्रदर्शन है वो मूल काम को लेकर के है कि जो कलरक साथी है वो कलरक का काम करे, तकनीकी साथी है वो तकनीकी का काम करे। निगम मैनेजमेंट हमारा हिसार हेड ऑफिस है, उसका लेटर बाकायदा जारी है, एससी साहब का लेटर जारी है, एक्शन साहब का भी लेटर जारी है कि तकनीकी कर्मचारियों को फील्ड में लगाया जाए, क्लरिकल सीटों पर ना बैठाया जाए। उन सभी नियमों की अवहेलना हो रही है, उनको पालना नहीं की जा रही और आए दिनों हमारे कर्मचारी लाइनों पर शहीद हो रहे हैं। हमारी मांग यही है कि जनता की जो लाइट की जो समस्या, सप्लाई की जो समस्या है,
उसकी पूर्ति हो वो तब होगी जब हमारे साथी क्लरिकल सीटों पे जो बैठाए हैं तकनीकी साथी वो अपना तकनीकी कार्य करेंगे। हरियाणा शूटिंग स्पोर्ट रेंज एकेडमी की खिलाड़ी मोनिका शर्मा ने खेलो इंडिया खेलों के नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। विजेता खिलाड़ी मोनिका शर्मा ने बताया कि वह नेशनल गेम में 4 मेडल जीत चुकी है। उनका सपना ओलंपिक खेलों में मेडल जीतकर अपने गांव ढांगर का नाम रोशन करना है। विधायक घनश्याम सर्राफ ने मोनिका की जीत पर उन्हें सम्मानित किया। विधायक घनश्याम सर्राफ ने रजत पदक विजेता मोनिका की जीत पर बधाई दी और 5100 रुपए की प्रोत्साहन राशि भेंट की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार खिलाड़ियों के लिए अनेक योजनाएं लेकर आई है। बेटी को भी साईं हॉस्टल के माध्यम से सभी सुविधाएं मिलेंगी। तो पहले भी अनेक पद हमारी बेटी ने प्राप्त किए हैं। आज जिस प्रकार से उत्साह का वातावरण इसके पदक जीतने के बाद हुआ है भिवानी में, हम इनका हृदय की गहराई से आभार भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। इन्होंने भिवानी क्षेत्र के लिए बहुत नाम किया है। हमारी बेटी के जब भी समाज में मेडल की आवश्यकता होती है तब ये मेडल लेके आती है और उस मेडल के सहारे हम सब लोग बहन भाई इकट्ठे होकर इनका स्वागत भी करते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने बेटी को जीत पर बधाई दी और कहा कि भाजपा सरकार अनेकों खेल नीतियों के माध्यम से सभी खिलाड़ियों को आगे लेकर जा रही है। खेल नगरी भिवानी में खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। बीजेपी सरकार की नीतियां खिलाड़ियों की तलाश उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। महंत चरणदास ने कहा कि भिवानी धर्म नगरी खेल नगरी है। इसमें आए दिन इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। उन्होंने बताया कि बेटी 40 किलोमीटर दूर गांव से आकर यहां प्रैक्टिस करती है और इसे नेशनल में 4 मेडल हासिल किए हैं। अकादमी संचालक गौरव एवं कोच ललित ने कहा कि यह सफलता उनकी मेहनत और लगन का परिणाम है। सभी जोर से तालियां बजाएं। बेटी जो है जीत के आई है, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। आपने अंदाज़ा लग गया होगा हाइट देख के कि कुछ ना कुछ तो पावेगा क्योंकि जिसकी जितनी लंबी हाइट हो जाए ना वो बगैर स्पोर्ट्स के रहता कम ही है। तो मेरे को पता है जो खिलाड़ी का अनुभव होता है, खिलाड़ी के लिए अचीवमेंट, खिलाड़ी का संघर्ष, जो खिलाड़ी का समय देने का जो तरीका है। क्योंकि अभी मैं बेटी से मोनिका से बात करने लग रहा था तो मैं यही पूछ रहा था, बेटा प्रैक्टिस रहते कहाँ पे हो? तो ये पीजी लेके यहाँ पे रहती है और प्रैक्टिस के लिए सिर्फ। ये डेडिकेशन है इसका। और डेडिकेशन जिस चीज़ में कोई आदमी करता है, लगाता है, डेडिकेशन जिसका होता है, वो आप ये मान के चलिए वो सक्सेस रेट उसकी 100% होती है। और वो सक्सेस या बेटी या हमारा और भी कोई बेटा इस प्रकार से डेडिकेशन रखता है तो वो 100% होता है। कोई आदमी अगर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है कहीं पे, खिलाड़ी है और वो नज़दीक आकर ये सोचने लग जाता है लंबा समय हो गया, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, कोई मेरी अचीवमेंट नहीं आ रही, कहीं मेरे पे कोई गोल्ड नहीं आ रहा, कहीं मैं पिछड़ गया हूँ। लेकिन अगर उसका डेडिकेशन है तो वो 100% कामयाब होता है। ये मैंने मेरे जीवन में काफ़ी देखा है। क्योंकि विकलांग जो बच्चे हैं उनके लिए स्पोर्ट्स में क्या अचीवमेंट है। क्योंकि हमने देखा है डेफ एंड डम लड़का था महेश, वो नौकरी लग गया, रोहित है वो नौकरी लग गया, कोच लग गया, एक बिजली बोर्ड में लग गया। इसका मतलब स्कोप है आगे कि हम जब जाते हैं किसी चीज़ के अंदर जो खेल खेलते हैं तो आज की सरकार उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। क्योंकि हम खेल सकते हैं, डिपार्टमेंट के लिए अपनी अचीवमेंट को दर्ज कर सकते हैं और बच्चों को सिखा भी सकते हैं, NIS करके कोच भी बन सकते हैं। तो इस नाते हमारा सबका ऐसे बच्चे कि जो संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब परिवार के आदमियों को और मैं तो इनके माता पिता को शाबाशी देना चाहूँगा। मेरे से अगर छोटे हैं तो और बड़े हैं तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन लोगों ने अपनी बेटी के लिए इतना प्रयास किया है। उस बेटी को यहाँ पर छोड़ करके और उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उसका साथ देने लग रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है
कि परिवार से जब शक्ति मिलती है तो उससे बड़ी शक्ति कोई होती नहीं है। खुद का डेडिकेशन और परिवार का सपोर्ट हो, उसके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। गौरव शर्मा है। आज हमारे एकेडमी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हमारी बेटी मोनिका शर्मा आज हरियाणा, पूरे हरियाणा के नाम, भिवानी का नाम रोशन करके आई है। पूरे स्टेट लेवल के ऊपर आज 2 गोल्ड मेडल राइफल में लेकर के आई है। पैरा शूटर है हमारी मोनिका शर्मा, जिनका ये हाथ, राइट हैंड, किसी कारणवश 10th क्लास में थी, जैसे अपने घर पे कुछ काम करते हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से उसका ये हाथ चल गया था, और अभी वो पैरा शूटर हैं और 2 मेडल, गोल्ड मेडल लेकर के आई हैं अभी भिवानी के अंदर। पूरी भिवानी का नाम रोशन किया है। हमारे साथ वो 3 साल पहले जुड़ी थी। 3 साल पहले जुड़ी थी, जैसे उन्होंने काफ़ी मेहनत की। वो डांगर गांव से हैं, लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर भिवानी से काफ़ी दूरी पर उनका घर है। उन्होंने यहाँ पर आकर के पीजी लिया। उनके माँ बाप ने भी काफ़ी साथ दिया कि इतनी दूर भेजा अपनी बेटी को, और उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। यहाँ पर 10-10, 11-11 बजे तक उन्होंने मेहनत की, अपनी प्रैक्टिस की काफ़ी सारी। और तो उसमें काफ़ी परेशानियाँ रहती हैं। एक लड़की होने के बावजूद भी 10-11 बजे तक प्रैक्टिस करना, काफ़ी, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ इस मेहनत के लिए। और उनकी मेहनत आज रंग लेके आई है। 2 मेडल उनके स्टेट के अंदर है, अभी गोल्ड लेके आए जो फिलहाल में है, और 2 मेडल पीछे हैं जो नेशनल में लेके आई थी, वो भी दोनों गोल्ड है। और अब चलते चलते पिछले दिनों आकाश प्राइम मिसाइल का लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया सफलतापूर्वक परीक्षण, जहां ऑक्सीजन कम और हवाएं तेज होती हैं, भारतीय रक्षा क्षमता में वृद्धि की दिशा में एक और उल्लेखनीय कदम है। परीक्षण के दौरान इन मिसाइलों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर 2 तेज रफ्तार ड्रोन को निशाना बनाकर अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारत की वायु क्षमता की मजबूती का सबूत पेश किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ाने के लिए विगत 16 और 17 जुलाई को दरअसल आकाश प्राइम, अग्नि 1 और पृथ्वी 2 के परीक्षण किए। लद्दाख में आकाश मिसाइल के परीक्षण को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक है, और यह चीन और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए संदेश है। वे सीमांत क्षेत्रों और ऊंचाई वाले स्थानों से नापाक हरकत करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। चीन के साथ हाल के दिनों में रिश्ते भले ही सुधरे हों, लेकिन बीजिंग की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारतीय सेना जल्दी ही आकाश प्राइम मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। गौरतलब है कि सेना और वायुसेना के पास पहले से ही आकाश मिसाइलें हैं, जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन हमलों को रोकने के लिए किया गया था। आकाश मिसाइल आकाश हथियार प्रणाली का ही उन्नत संस्करण है, जिसे भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। इसमें बेहतर ग्राउंड सिस्टम, रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम लगे हैं। यह 30 से 35 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को मार सकता है, 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्रभावी है और लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों व ड्रोन जैसे खतरों से निपट सकता है। इसमें राजेंद्र रडार है और 360 डिग्री कवरेज देता है और कई लक्ष्यों को एक साथ तय कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फीचर स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है, जो लक्ष्य को सटीकता से पहचानता है और मिसाइल को सही दिशा देता है। अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बाढ़ग्रस्त गांवों के किसानों ने समाधान शिविर में फसल मुआवजे और मोटर सप्लाई की उठाई मांग। सीईटी परीक्षा में भिवानी रोडवेज द्वारा खास व्यवस्था, 5 जिलों में भेजी जाएंगी 428 बसें। बिजली कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। खेलो इंडिया खेलों में रजत पदक विजेता मोनिका हुई सम्मानित। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।